हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले नदियों के बारे में। जो भारत जो ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं हमें कुदरत ने दी, जैसे कि जिनमें से एक है नदियाँ। भारत में कई प्रमुख नदियाँ हैं जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई जो है लगभग 2525 किलोमीटर तक है। और गंगा नदी का जो महत्व है तो बच्चों वो है, गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। यह उत्तर भारत के कई प्रमुख शहर जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज से होकर बहती है। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और इसका संगम जो है वो है प्रयागराज में यमुना और सरस्वती से नदियों का मिलन, जिसका त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है। तो सेकंड पे हमारा आता है यमुना नदी। यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर और उत्तराखंड, जिसकी लंबाई जो है लगभग 1376 किलोमीटर है। और जो इसका महत्व है वो है, यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कृष्ण भगवान की लीला यमुना के किनारे वृंदावन, मथुरा में हुई थी। और इसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली है। नंबर तीसरे पर आता है बच्चों सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है अब ऐसे उसके बारे में माना जाता है कि अब ये नदी है जो है लुप्त हो चुकी है, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र है। और इसका महत्व वेदों में इस नदी का विशेष उल्लेख है, जिससे ज्ञान और संस्कृति और देवी सरस्वती से जोड़ा जाता है। और विशेष तथ्य इसका जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान इसे राजस्थान और हरियाणा के भूगर्भीय मार्गों से जोड़ते हैं। नंबर 4 पे बच्चों हमारी जो नदी आती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर के पास। वहाँ इसे यारलुंग तैक्संगबो कहा जाता है और जिसकी लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है। इसका प्रभाव क्षेत्र जो है तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश है। और बच्चों इसका जो महत्व यह है, असम राज्य की जीवन रेखा है और यह कई बांध और परियोजनाएं चल रही है। नंबर 5 पे बच्चों हमारी आती है जो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। और ये जो इसका उपनाम है दक्षिण की गंगा और प्रभाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नंबर 6 पे हमारा आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश है, जिसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता यह है कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली दुर्लभ नदियों में से एक है। और इसका जो महत्व है वो है, इसे हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र माना जाता है। नंबर 7 पे हमारी जो आती है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर महाराष्ट्र है, जिसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और प्रभाव क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इसका जो महत्व है वो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से है। इस पर कई जल विद्युत परियोजना चल रही है, जैसे कि नागार्जुन सागर डैम। बच्चों नेक्स्ट पे हमारी आती है जो है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़िया से कर्नाटक और इसकी जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। प्रभाव क्षेत्र जो है कर्नाटक, तमिलनाडु है। धार्मिक महत्व जो है इसका दक्षिण भारत में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। और इसका प्रसिद्ध स्थान है श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, कुंभकोणम। और नंबर 9 पे आती है जो हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुलताई, मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसकी जो विशेषता है यह भी नर्मदा नदी की तरह पश्चिम दिशा में बहती है और अब अरब सागर से मिलती है। नंबर 10 पे आती है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानस सरोवर क्षेत्र में, जिसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। भारत में लगभग 1114 किलोमीटर है। और इसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर है। और इसका जो महत्व है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जन्मदाता। इससे नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट पे आती है बच्चों हमारी 11 नंबर पे महानदी। महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के सिंहावा पर्वत पे और इसकी जो लंबाई है लगभग 858 किलोमीटर है। और इसका प्रभाव क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, ओडिशा में है। और इसका जो महत्व है, हीराकुंड डैम इसी नदी पर स्थित है और यह एशिया का सबसे लंबा बांध है। नंबर 12 पर आता है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उगम स्थल तिब्बत है और इसकी लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार।
इसका जो महत्व है वो है यह गंगा की तरह एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और नंबर 13 पर जो हमारी आती है बच्चों वो है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका जो महत्व है यह गंगा में मिलती है और इसकी घाटी का उपजाऊ होती है। तो बच्चों नंबर 14 पर हमारी आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत है और इसकी लंबाई जो है लगभग 960 किलोमीटर है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। इसकी जो विशेषता है वह यह जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और इसी किनारे घड़ियाल और डॉल्फिन संरक्षित है। नंबर 15 पर हमारी जो आती है वह है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। इसका जो महत्व है यह यमुना में जाकर मिलती है। यह एक बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है। नंबर 16 पर बच्चों हमारी आती है केन नदी। केन नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है और इसकी लंबाई लगभग 427 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। इसका जो महत्व है यह भी यमुना की सहायक नदी है और इसका जो पन्ना टाइगर रिजर्व इसके किनारे जो है स्थित है। तो नंबर 17 पर बच्चों आती है पेनार नदी। पेनार नदी का उद्गम स्थल है नंदी हिल्स जो कि कर्नाटक में है और लंबाई जो इसकी 597 किलोमीटर है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है और इसका जो महत्व है वह है दक्षिण की भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नंबर 18 पर हमारी आती है शतावरी नदी। शतावरी नदी का उद्गम स्थल है जो कर्नाटक में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। इसका जो महत्व है इस नदी पर बना है जोग फॉल्स भारत का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। नंबर 19 पे आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है झारखंड के चट्टू पहाड़ और इसकी जो लंबाई है लगभग 592 किलोमीटर है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल है और इसका महत्व है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह पहले बाढ़ के लिए कुख्यात थी, अब इस पर कई बात बन गए हैं। नंबर 20 पे हमारी जो आती है वो है तेस्ता नदी। तेस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है वो हिमालय सिक्किम है। इसकी लंबाई लगभग जो है 309 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। इसका जो महत्व है वह सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा मानी जाती है। नंबर 21 पे जो आती है वो हमारी घोड़ा नदी है जिसका स्थानीय महत्व की नदी है और इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में आसपास में है। उसका प्रवाह क्षेत्र पुणे और आसपास के एरिया में और इसका महत्व है कि यह भीमा की एक सहायक नदी है और स्थानीय कृषि के लिए उपयोगी है। तो बच्चों ये थे कुछ नदियों के नाम जो मैंने आज आपको बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। इससे क्या होगा कि आपको रिवर नेम के लर्न हो जाएंगे और जो है आपकी इजीली प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।